Hello guys, welcome to today's lecture in which we are going to learn about osmotic pressure. Guys, ये जो osmosis वाला concept है ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन कुछ बच्चों को ये डिफिकल्ट जाता है, तो ये आपको मैं बहुत इजीली एक्सप्लेन कर दूंगा एंड आप वीडियो के बाद डिसाइड करना कि ये कंसेप्ट आपको इजी जाता है या डिफिकल्ट. So let's try and understand the concept of osmotic pressure by observing the diagram. तो गाइस आप यहां देख सकते हो कि हमारे पास एक कंटेनर है एंड इस कंटेनर में हमारे पास दो अलग अलग सॉल्यूशन है. गाइस लेफ्ट साइड में एक सॉल्यूशन है और राइट साइड में हमारे पास दूसरा सॉल्यूशन है. नाउ इन द फर्स्ट सॉल्यूशन जो हमारा ब्लू कलर है वो सॉल्वेंट है और जो ऑरेंज कलर के मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे होंगे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट. सिमिलरली गाइस राइट साइड में भी जो हमारा ब्लू कलर है वो सॉल्वेंट है एंड जो ऑरेंज कलर के मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं. तो बेसिकली गाइस आप काफी आसानी से यहां पे देख सकते हो कि राइट हैंड साइड में हमारे सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स थोड़े से ज्यादा हैं. तो हम इजी लैंग्वेज में ऐसा बोल सकते हैं कि राइट हैंड साइड पे जो सॉल्यूशन है यानी कि ये वाला सॉल्यूशन इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है. गाइस कॉन्सेंट्रेशन का डेफिनेशन आता है concentration is equal to number of moles of solute divided by volume of solution. तो basically guys यहां पे जो number of moles of solute है वो ज्यादा है on the right hand side and इसीलिए हमारा जो concentration of solution है वो भी ज्यादा होगा. तो basically guys osmosis में ये होता है कि आप दोनों solution के बीच में एक semi permeable membrane को लगा देते हो. गाइस ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का बहुत अच्छा क्वालिटी है कि इट ओनली अलाउज द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट. मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूं, यहां पे बीच में जो आपको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन दिख रहा है उसमें से सिर्फ हमारे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स फ्लो कर सकते हैं. इसका मतलब गाइस उसमें से सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स फ्लो नहीं कर सकते. तो बेसिकली गाइस दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. तो अभी हमें इस स्लाइड में यह समझना है कि हमारा जो सॉल्वेंट है वो कहां से कहां फ्लो करेगा. विल इट फ्लो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट या फिर विल इट फ्लो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. तो चलो इसको समझते हैं. तो गाइस जैसा मैंने आपको पहले बताया यहां राइट हैंड साइड में जो सॉल्यूशन है उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा है और गाइस लेफ्ट हैंड साइड में जो सॉल्यूशन है यानी कि ये वाला सॉल्यूशन उसका कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा सा कम है. तो गाइस ऑस्मोसिस का कंसेप्ट हमें यह बताता है कि सॉल्वेंट विल फ्लो फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. गाइस ये बहुत ही अमेजिंगली इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है. तो गाइस वापस आपको एक बार बता देता हूं, सॉल्वेंट विल फ्लो फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. तो बेसिकली गाइस यहां पे जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है जिसको आप बीच में देख रहे हो यहां से हमारे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स फ्लो करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. अब गाइस यहां पे लेफ्ट टू राइट क्यों फ्लो करेंगे? बिकॉज कंसेप्ट ये है कि सॉल्वेंट विल फ्लो फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन. तो गाइस लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स कम है. इसका मतलब गाइस हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन है वो लेफ्ट हैंड साइड में कम है और गाइस राइट हैंड साइड में जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा है क्योंकि सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स ज्यादा है. तो इसीलिए गाइस हमारा सॉल्वेंट विल फ्लो फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन. गाइस इसमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि दोनों तरफ सॉल्वेंट का लेवल क्या है. फॉर एग्जांपल यहां पे दोनों का लेवल सेम है तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, लेफ्ट साइड से जो सॉल्वेंट है वो राइट साइड में चला जाएगा और यहां पे जो लेवल है सॉल्वेंट का वो बढ़ जाएगा. तो गाइस इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि दोनों तरफ सॉल्वेंट का लेवल सेम है क्या. कंसेप्ट ये है कि हमें दोनों तरफ का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको सेम करना है. तो गाइस कंसेप्ट एक्चुअली ये होता है कि यहां पे जो सॉल्वेंट है वो राइट साइड पे चला जाएगा और जैसे ही वो राइट साइड पे चला जाएगा राइट साइड का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. गाइस अभी जो राइट साइड में कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा है. जैसे हमारा सॉल्वेंट लेफ्ट टू राइट फ्लो करेगा तो राइट साइड में जो कॉन्सेंट्रेशन है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा एंड एट द सेम टाइम गाइस हमारे लेफ्ट हैंड साइड का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो धीरे धीरे
बढ़ जाएगा। तो गाइस एक टाइम आएगा जब दोनों तरफ कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जाएंगे एंड इस प्रोसेस को हम बोलते हैं या फिर इस पॉइंट को हम बोलते हैं आइसोटोनिक पॉइंट। गाइस आइसोटोनिक का मतलब यह होता है कि दोनों तरफ जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो सेम हो जाएगा। तो चलो आपको मैं ये कंसेप्ट वापस एक बार बता देता हूं। गाइस मैं बहुत अच्छी समरी दूंगा, उसके बाद आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो बेसिकली गाइस ऑस्मोसिस में हमारा सिर्फ सॉल्वेंट फ्लो कर सकता है। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखना, सिर्फ सॉल्वेंट फ्लो कर सकता है एंड इट फ्लोज फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। बस इतना ही कंसेप्ट है। तो गाइस इस कंसेप्ट का रीजन क्या है उसको ध्यान से समझो। तो बेसिकली गाइस लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम है और राइट हैंड साइड पे हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा है। तो इसीलिए गाइस हमारे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स लेफ्ट टू राइट फ्लो करेंगे एंड गाइस जैसे हमारे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स लेफ्ट से राइट चले जाएंगे तो हमारे राइट हैंड साइड में जो कॉन्सेंट्रेशन है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा एंड गाइस एट द सेम टाइम लेफ्ट हैंड साइड में जो कॉन्सेंट्रेशन है वो धीरे धीरे बढ़ जाएगा और एक पॉइंट आएगा जब दोनों तरफ कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जाएगा और इस पॉइंट को हम बोलते हैं आइसोटोनिक पॉइंट। यानी कि गाइस दोनों तरफ जो सॉल्यूशन है उनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो जाएगा। तो गाइस ये हमारा कंसेप्ट है। गाइस आई एम क्वाइट श्योर आपको भी कंसेप्ट काफी अच्छे से समझ में आ गया है, फिर भी मैं आपको एक वन लाइन समरी दोबारा एक बार दे देता हूं। गाइस ऑस्मोसिस में हमारा सॉल्वेंट फ्लो करता है थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एंड इट फ्लोज फ्रॉम लो concentration to high concentration. Now let's move ahead to the next slide in which we'll look at the concept of osmotic pressure and basically हम उसका formula देखेंगे। Yes guys, now we'll have a look at the mathematical definition of osmotic pressure. तो guys आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि हमारे पास एक फॉर्मूला है पाई इंटू वी इज इक्वल टू एनआरटी। तो गाइस इस फॉर्मूला में जो पाई है इसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। उसका कंसेप्ट एग्जैक्टली क्या होता है ये आपको मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन कर दूंगा। सो बेसिकली गाइस पाई इज द ऑस्मोटिक प्रेशर, वी जो होता है वो होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और गाइस राइट हैंड साइड पे जो ये एन है ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। गाइस ध्यान से सुनना, यहां पे जो राइट हैंड साइड में एन है यानी कि दिस एन it is actually equal to number of moles of solute. Guys R के बारे में आप सबको पता होगा, it is known as gas constant जिसकी value is 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल एंड गाइस यहाँ पे जो T होता है it is a temperature which we have to take in Kelvin. तो basically guys the formula is pi V is equal to nRT. Guys ये formula बहुत ज्यादा similar है to the formula of ideal gas. तो बेसिकली गाइस इस फॉर्मूला में अगर मैं वॉल्यूम को राइट हैंड साइड में नीचे लेके आ जाऊं तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा पाई इज इक्वल टू एन अपॉन वी इंटू आर टी। देखो गाइस मैं बस वॉल्यूम को राइट साइड में डिनोमिनेटर में लेके आ गया हूं। अब गाइस राइट हैंड साइड में जो ये एन अपॉन वी है इसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन। मैं आपको दोबारा से एक बार बता देता हूं, कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा पाई इज इक्वल टू सी आर टी। गाइस ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है टू कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर। तो गाइस इसमें जो पाई होता है इसी को हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं और जो यहां पे सी है इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। गाइस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होता है n अपॉन v यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो गाइस अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, अगर हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ज्यादा है तो इसका मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। गाइस इजी लैंग्वेज में इफ द वैल्यू ऑफ c इज मोल यानी कि अगर ये c की वैल्यू ज्यादा है तो हमारे ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू भी ज्यादा हो जाएगी। एंड गाइस इफ द वैल्यू ऑफ C इज लेस यानी कि अगर कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा। अब गाइस अगर आप लास्ट स्लाइड से याद करो, मैंने आपको कंसेप्ट ये बताया था दैट सॉल्वेंट विल फ्लो फ्रॉम
low concentration to high concentration through the semi permeable membrane। तो ये हमारा कंसेप्ट है। अब उस कंसेप्ट को हम इस इक्वेशन से लिंक करेंगे। तो बेसिकली गाइस, जिस सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन कम होता है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा, यानी कि अगर C की वैल्यू कम है तो पाई की वैल्यू भी कम हो जाएगी। एंड गाइस, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर कम है तो इसका मतलब यह है कि उसके अंदर जो सॉल्वेंट आएगा वो कम प्रेशर से आएगा। गाइस देखो, ये कंसेप्ट है ना, बहुत ही कम बच्चों को आता है। मैं आपको बहुत ब्यूटीफुली लिंक लगा के दे रहा हूं फ्रॉम द लास्ट स्लाइड एंड दिस स्लाइड। तो वापस एक बार बता देता हूं गाइस, अगर हमारा कॉन्सेंट्रेशन कम है तो ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा। एंड गाइस, इसका लॉजिकल मीनिंग ये होगा कि इस सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट एंटर करेगा थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वो कम प्रेशर से एंटर करेगा। इसका मतलब होता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर कम है। गाइस, इसका रिवर्स केस भी देखते हैं। अगर हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ज्यादा है तो इसका मतलब यह हो जाएगा कि पाई की वैल्यू भी ज्यादा हो जाएगी, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा हो जाएगा। मतलब गाइस, इस सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट एंटर करेगा थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन उसका जो प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा। इसीलिए गाइस, कंसेप्ट ये है कि सॉल्वेंट विल फ्लो फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। तो चलो मैं आपको वापस एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं बाय लुकिंग एट द डायग्राम। तो गाइस, आप यहां देख सकते हो कि ऑन द लेफ्ट हैंड साइड जो हमारा सॉल्यूशन है उसका कॉन्सेंट्रेशन कम है। गाइस, आप देख सकते हो कि यहां पे जो नंबर ऑफ सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़े से कम है, इसीलिए जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो जाता है। तो बेसिकली गाइस, यहां पे जो लेफ्ट साइड में सॉल्यूशन है, बिकॉज उसका कॉन्सेंट्रेशन कम है तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम होगा। तो इसका लॉजिकल मीनिंग ये है कि अगर राइट साइड से लेफ्ट साइड में सॉल्वेंट आता है तो वो कम प्रेशर से आएगा। गाइस, वापस एक बार बता देता हूं, बिकॉज लेफ्ट साइड में कॉन्सेंट्रेशन कम है तो यहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा। इसका मतलब अगर सॉल्वेंट राइट टू लेफ्ट आता है तो वो कम प्रेशर से आएगा। एंड गाइस, इसका हम रिवर्स केस भी देख लेते हैं। आप यहां देख सकते हो कि राइट हैंड साइड पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। गाइस, कॉन्सेंट्रेशन क्यों ज्यादा है? बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ज्यादा है। तो राइट साइड पे बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा होगा। एंड इजी लैंग्वेज में इसका मतलब यह है कि जब सॉल्वेंट लेफ्ट टू राइट फ्लो करेगा, यानी कि जब इसके अंदर जाएगा तो वो ज्यादा प्रेशर से जाएगा। सो गाइस, ये है हमारा लिंक बिटवीन द लास्ट स्लाइड एंड दिस स्लाइड। मैं आपको फिर से एक बार समराइज कर देता हूं। गाइस, इन ऑस्मोसिस सॉल्वेंट विल फ्लो फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और गाइस, आप ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हो बाय यूजिंग द फॉर्मूला पाई इज इक्वल टू CRT। गाइस, C होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन विच इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सो गाइस, आई एम क्वाइट श्योर आपको भी ऑस्मोटिक प्रेशर का कंसेप्ट काफी अच्छे से समझ में आ गया है। आप बस अगर दो सेंटेंसेस को याद रखो तो आपके लिए कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। द फर्स्ट सेंटेंस इज दैट सॉल्वेंट विल फ्लो फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एंड द सेकेंड सेंटेंस इज दैट पाई इज इक्वल टू CRT. So guys, let's move ahead to the next slide in which we'll solve one question on this concept.